बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आईसीटी की एक नई क्लास के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फंक्शंस क्या काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चूँकि एक प्रैक्टिकली सीरीज़ हम शुरू कर रखे हैं और ये उसका दूसरा पार्ट है। आपको चाहिए कि आप इसका पहला पार्ट ज़रूर देखें। इसको देखने से पहले अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर आपको इसका लिंक नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप पहले पहला पार्ट देखें और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो समझ तो आपको आएगी, लेकिन ज़्यादा अच्छे से तब आएगी अगर आपने पहला पार्ट भी गौर से देखा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन से फंक्शंस करने वाले हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये जो 4 फंक्शंस हैं ये हम देखेंगे कि इनका क्या काम है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। इज़ इक्वल टू सम, इज़ इक्वल टू मैक्स, इज़ इक्वल टू मीन और इज़ इक्वल टू एवरेज। ये कैसे करेंगे, इसके लिए जल्दी से दूसरी शीट पे चलते हैं और यहाँ पर देखें बॉटम में शीट 1 और शीट 2 लिखा है, जिसके ज़रिए हम एक शीट से दूसरी शीट के अंदर मूव कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करता हूँ आइटम, यहाँ लिख देता हूँ जी आइटम नेम, यानी कुछ आइटम का नाम लिखेंगे और इसको आप बड़ा कर दें। यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ लिख देते हैं रेट, और उसके बाद इसके लिख देते हैं क्वांटिटी, और उसके बाद लिख देते हैं जी अमाउंट। जैसे कि 3-4, और इसका मैं कलर चेंज करने लगा ताकि आपको पता लगे ये हेडिंग है हमारी, और इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ जी, और यहाँ बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर रहा हूँ। और यहाँ पे नीचे लिखते हैं कुछ अमाउंट, जैसे कि पेस्ट, कॉपी, पेंसिल और मिल्क, जो आप लिखना चाहें बरल लिख सकते हैं। अब रेट जो है उसका हम यहाँ लिखते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कॉपी 150 की है, सॉरी पेस्ट 150 की है, कॉपी हम लिख देते हैं जी 200 की है, और पेंसिल हमारी 50 की है, लेट्स सपोज, और मिल्क जो है वो 200 पर लीटर है। और क्वांटिटी कितनी तादाद में चाहिए, फ़र्ज़ करते हैं किसी ने 2 पेस्ट ली, 3 कॉपीज़ ली, और पेंसिल उसने 5 ली, और 3 लीटर दूध ली। अब उसको यहाँ चाहते हैं हम अमाउंट आए। अमाउंट आने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर आपको रेट को क्वांटिटी से ज़रब देना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इज़ इक्वल टू, और रेट लिखा है B2 में, जो सेल एड्रेस यहाँ पर रेट के लिए मखसूस है B2। अगर आपको नहीं पता तो पहली वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा सेल एड्रेस क्या होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, और उसका एड्रेस है C2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के निशान के लिए हम शिफ्ट 8 पर प्रेस करके एस्टैग लगाएंगे, जो मल्टीप्लाई का निशान होता है, और उसके साथ सेल एड्रेस टाइप कर देंगे C2 और एंटर। तो देखिए टोटल खुद ब खुद आ रहा है। और आपको मैंने बताया था कि अगर आप एक टोटल कैलकुलेट कर लें, उसके बाद खींच के आप इसको नीचे की तरफ अगर ड्रैग करें तो सबका टोटल खुद ब खुद हो जाएगा। अब यहाँ देखें, अगर आप 1 लेते हैं पेज तो 1 देखें कैलकुलेट हो रहा है, 2 लेते हैं तो उसका कैलकुलेशन हो रही है, अगर आप 5 लेते हैं तो उसकी कैलकुलेशन खुद ब खुद हो रही है। कॉपीज़ अगर 3 है तो 600 की हैं, अगर 5 हुई तो 1000 की हैं, 1 हुई तो 200 की। तो इस तरह आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। ये जल्दी से हमने थोड़ी सी रिवीजन भी कर ली। अब अगर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती, जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर इसको थोड़ा खींच के इसको लंबा कर लेता हूँ, चूँकि टाइम थोड़ा है तो मैंने इसको बस इसी को लंबा कर लिया। हम चीज़ें और भी हो सकती हैं। अब अगर हमने टोटल कैलकुलेट करना हो, जैसे कि ये वाला जो है 750, इसके अंदर 200 जमा करें, फिर 250 जमा करें, फिर 600, फिर 450, इस तरह से अगर इसको लिखना शुरू करें पुराने तरीके से तो हम यूँ लिख सकते हैं। देखिएगा, इज़ इक्वल टू D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5, इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत टाइम लगेगा। अगर एक स्टोर के अंदर 5000 या 10,000 आइटम्स हैं तो इतना लंबा लिखना मुनासिब नहीं होता। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसको मैं अरेज कर दूंगा। इसका ऑल्टरनेटिव है इज इक्वल टू सम फंक्शन। वो क्या करता है, वो आपने सिर्फ उसकी एक पहली वैल्यू देनी होती है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए यहाँ पर, और इसकी एक आखिरी वैल्यू को आपने मुंतखब करना होता है। यानी पहली वैल्यू है D2 और आखिरी वैल्यू है D15। इसको हम कहते हैं ये रेंज है। अगर हम यहाँ लिखें इज़ इक्वल टू सम और ब्रैकेट में लिख दें D2, उसके आगे डालना है अपने कॉलन। कॉलन होता है जो ऊपर और नीचे डॉट की शक्ल में होता है, और आखिरी सेल एड्रेस है D12। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। इसको आप गौर से देख लें कि पहला एड्रेस और आखिरी एड्रेस, इसके दौरान जितने भी एड्रेस होंगे, जितनी भी अमाउंट होगी, सब की सब जमा हो जाएगी। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखें खुद ब खुद टोटल आ गया। आप चाहें तो उसको कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। 9 खरीदनी तो देखिए खुद ब खुद ही 5920 इसका टोटल आ गया। तो सम फंक्शन क्या करता है कि अगर बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ करें 5000, 10,000, 50,000 आइटम्स हैं, आपने सिर्फ पहला और आखिरी एड्रेस देना है, इसको हम बोलते हैं रेंज, तो उसकी कैलकुलेशन आ जाती है। जिस तरह अगर बच्चों का स्कूल के हमारे पास मार्क्स हों तो हमने देखना हो कि फ़र्स्ट कौन आया, मैक्सिमम नंबर किसके हैं या मिनिमम नंबर किसके हैं, वो भी यही तरीका है।
यहाँ पर देखिएगा, अगर हमने यहाँ लिखना हो कि मैक्सिमम अमाउंट कितनी आई है, तो आपने क्या करना है, इधर आपने लगाना है इज़ इक्वल टू मैक्स। आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी, ब्रैकेट देके पहला एड्रेस यानी D2:D12 जितना भी लंबा हो। ये स्क्रीन छोटी है ताकि आपको नज़र आए, इसलिए मैंने इसको इतना रखा है। एंटर। 1800 रुपये मैक्सिमम सेल है, ये देखें जी, ये 1800 है। अगर आप किसी चीज़ को बढ़ा देंगे, जैसे फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये वाली जो कॉपी 2 थी, ये किसी ने ले ली हैं 45, तो ये देखें 6750 अमाउंट आई, तो उसने देखें मैक्सिमम 6750 खुद ब खुद कर दिया, और टोटल में भी खुद ब खुद चेंज कर रही है। अगर कोई चीज़ कम होती है, जैसे यहाँ पर 3 किसी ने ली, किसी ने 4 ली, किसी ने चीज़ जैसे कि 7 ली, 8 ली, इस तरह से कुछ भी आप तब्दील करते जाएँ, टोटल भी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। जो भी मैक्सिमम अमाउंट है खुद ब खुद अमाउंट भी आती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर मिनिमम निकालनी हो तो क्या करेंगे, सेम तरीका इज इक्वल टू मिन लिख के ब्रैकेट स्टार्ट, पहला एड्रेस यानी D2, उसके बाद कॉलन और D12 ब्रैकेट बंद और एंटर। ये देख, सबसे कम अमाउंट भी आपके पास आ गई, सबसे ज़्यादा अमाउंट भी आपके पास आ चुकी है। और एक होती है एवरेज। एवरेज से मुराद होता है तमाम चीज़ों को जमा करके नंबर ऑफ़ आइटम्स पे डिवाइड करते हैं, तो ये कंप्यूटर खुद करता है, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ देखें, लिखते हैं एवरेज, और यहाँ पर हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू एवरेज D2:D12 और ब्रैकेट बंद। तो ये देखें आपके सामने एवरेज अमाउंट आ चुकी है। अच्छा, एवरेज क्या होता है मैं आपको यहाँ पर समझाता भी हूँ। फ़र्ज़ करते हैं हम कहते हैं यहाँ पर दिनों के नाम मंडे, ट्यूसडे। अच्छा, एक्सेल में एक और बड़ा अच्छा फंक्शन, अगर आप मंडे, ट्यूसडे या जनवरी, फरवरी से कोई चीज़ करना चाहते हैं, सिर्फ 2 लिखें, इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करके यहाँ पर डाउन खींच लें इसको, तो आपको पास खुद ब खुद ही सारे डेज़ आ जाएंगे, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम इसका टेम्परेचर टाइप करना चाहते हैं कि मंडे को 34 था टेम्परेचर, फ़र्ज़ करें ट्यूसडे को 39 था, इसी तरह वेंसडे को हम कहते हैं 32 था, और थर्सडे को हम कह रहे हैं जी कि 47 हो गया था, और फ्राइडे को जी 44 था, और सैटरडे को हम कहते हैं जी 41 था, और संडे को हम कह रहे हैं 39 था। ये हमने मुख्तलिफ टेम्परेचर डाल दिए। अब अगर हम चाहते हैं कि हफ्ते में 7 दिनों का टेम्परेचर दें, तो क्या करना है आपको, ये वाला एड्रेस मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ जी, ये देखें, और आखिरी एड्रेस ये वाला, पहला एड्रेस है H2 और आखिरी एड्रेस है H8, तो आप इसको यूँ लिखेंगे एवरेज टेम्परेचर, TEMP डाल रहा हूँ ताकि जगह बचे। अब इसको यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू AVG ब्रैकेट स्टार्ट H2:H8 और बस एंटर। जो भी टोटल आएगा वो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा, और एवरेज आप पूरा लिखें तब भी चल जाएगा, इस तरह लिखें तब भी चल जाएगा। तो ये देखें जी 39 पॉइंट समथिंग। और अगर इसके जो अशारी के बाद डिजिट्स हैं, इनको हम कहते हैं डेसिमल प्लेसेस, ये कम या ज़्यादा करने हो तो यहाँ ऊपर एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर देखिएगा मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बढ़ रहे हैं, और अगर यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये कम हो रहे हैं। इसको अब कम या ज़्यादा इस तरह से कर सकते हैं, ये देखें। तो इस तरह ये फंक्शंस हैं हमारे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इज़ इक्वल टू सम, इज़ इक्वल टू मैक्स, इज़ इक्वल टू मिन और एवरेज, इनकी समझ आ गई होगी। इसको आपने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके देखना है। अगर कोई चीज़ आपको मुश्किल लगे या कोई चीज़ समझ ना आए तो इस वीडियो को नीचे कमेंट करें, हम इंशाल्लाह ताला रिप्लाई भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।